भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को स्थानीय पंचायत भवन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर गरिमामयी अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा अपने नृत्य गीतों के माध्यम से हरियाणा के विकास का गुणगान किया। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय पंचायत भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर अतिथि शिरकत की और वहां पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उपस्थित जनों की वाहवाही बटोरी। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश द्वारा उन्नतियों के शिखर छूने की बात भी कही। वहीं इस दौरान जिला उपायुक्त सहित पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पानी का गिलास लेते उस लड़की छोड़ी आई और युद्धवीर की नजर उस छोरी से टकराई। भक्ता करके बीच साथ मांगू सुकर छोड़ी इशक चले ने काका देके लूट लिया ये छोरी। स्वर्ण मोहन खड़ा था प्रभु ने भवेश का झरना था, भाई के मुंह से सुनकर जाना गोरी का नाम स्वर्ण था। हमारे सरदार पटेल जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमारे बच्चे और बच्चियों ने शहीदों की याद में शहीद परिवारों को नमन करते हुए बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। और इस तरह के कार्यक्रम करके जो हमारे शहीद परिवार जिन्होंने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, जो आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं, उन परिवारों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये कार्यक्रम किया है। और आज बहुत सारे हमारे शहीद परिवार यहाँ पर उपस्थित थे और हमें ये एक अच्छी खुशी इस बात की है कि हमारी सरकार, हमारा समाज जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको याद करता है, उनको नमन करता है। हरियाणा क्या मानते हैं कि जो हरियाणा जिन सपनों के साथ बनाया गया था उसी तरह पर जो है विकास हो रहा है, देखिए हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दे के आज़ादी पाई थी और जिस आज़ादी के बाद हमें लोकतंत्र मिला था, उस लोकतंत्र की खूबी ये है कि दुनिया के अंदर सबसे विशाल लोकतंत्र हमारा है और कल्याणकारी नीतियाँ अपना करके जन जन की सहायता करने के लिए, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो हमारी सरकार जो युवाओं के सपने साकार करने का मौका दे रही है और जो उड़ान भर रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला वक्त जो है इन नौजवानों का है, भारतवर्ष का है और ये दुनिया के अंदर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। दुनिया को अंदर जो इनकी भावना है, जो इनके अंदर विद्वता है, वो सिद्ध करके हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के नौजवान बच्चे हर दिशा में, चाहे वो खेलों का विषय हो, चाहे IAS UPSC की नौकरियों का विषय हो, चाहे सेना के अंदर अधिकारी बनने का विषय हो, चाहे किसी भी तरह से एक्सीलेंस दिखाते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे हैं और यही हमारा भविष्य है, यही आने वाले हरियाणा का निर्माण करेंगे। और ये उत्साह के साथ जो काम कर रहे हैं हरियाणा के बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया भर की समस्याओं के बावजूद हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इस कोरोना के संकट में जब सारी दुनिया ये बोल रही थी कि भारत इस स्थिति से नहीं निपट पाएगा, जिस तरह से हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी और कोरोना की बीमारी को दुनिया में पहले हराने वाले देशों में हम एक हैं। तो इससे लगता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है
हमारा देश दुनिया की महाशक्ति है और हमारा देश कुछ भी करने में सक्षम है। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एम.एस. चौहान ने भिवानी के महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने संपूर्ण समाज की सुरक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में महाराणा प्रताप के योगदान पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्ग पर चलने का 36 बिरादरी को संदेश दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एम.एस. चौहान नगर में पहुंचे। वे यहां आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। वहीं इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों के साथ महाराणा प्रताप के जीवन काल को याद करते हुए उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। आज बहुत अच्छा लगा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति माल्यार्पण करके। और महाराणा प्रताप हमारे राजपूत संस्कृति के और हिंदू संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। हमें तो ये पढ़ाया गया था कि अकबर ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था, परंतु अब खबरें ये मिल रही हैं कि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके ऐसा लिखा गया है। अदरवाइज़ महाराणा प्रताप कभी पराजित नहीं हुए और अकबर भी महाराणा प्रताप से थर-थर कांपता था। तो हमारे युवकों को भी महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से शिक्षा लेनी चाहिए। उनकी तरह अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सोमवार को डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में हरियाणा दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुए हरियाणा के सम्मान में कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा की विश्व प्रसिद्ध संस्कृति पर प्रकाश डाला। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में हरियाणा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मारा हरियाणा जी दूध दही का खाना कार्यक्रम का आगाज प्राचार्य जगदीप कौर ने किया और स्कूल की विद्यार्थी कार्यकारिणी द्वारा प्राचार्य महोदया को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को हरियाणा की उपलब्धियों और विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। जगदीप कौर ने कहा कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। यहाँ की संस्कृति निराली है। हरियाणा का खान पान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह में विद्यार्थियों ने एक सुंदर नाटक भी प्रस्तुत किया। नाटक ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। विद्यालय के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार मुखी ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं हरियाणवी पोशाक में पहुंचे छोटे छोटे विद्यार्थियों ने भी हरियाणवी पोशाक में अनेक प्रस्तुतियां दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के समर्थन में प्रस्तुतियां दी गई, जबकि नशे की बुराई पर भी प्रहार किया गया। आज हरियाणा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये पता चले कि हरियाणा डे है क्या, किस लिए मनाया जाता है। आज हमारे बच्चे जो हैं हरियाणवी ड्रेस में तैयार होके आए हैं, आज ये हरियाणा का खाना लेके आए हैं। इनको कल्चर का पता चलेगा, इनको ये पता चलेगा हरियाणा डे क्यों मनाते हैं। इसलिए आज हमने ये जो है प्रोग्राम रखा है ताकि छोटे छोटे बच्चों को सब पता चले कि क्यों हरियाणा डे मनाया जाता है। खुश रहती है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखें। अब आज जो इनके टीचर्स हैं वो सब इनको अच्छी तरह से बताएंगे किस लिए हरियाणा डे मनाया जाता है। हमने भी इनको बताया है, इनको खाना भी मंगवाया है। पेरेंट्स को भी पता चलेगा, जिन पेरेंट्स को नहीं पता उनको भी बच्चों के थ्रू पता चलेगा और इस तरह से जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है वो घर घर में जाएगी। हमारी कोशिश यही रहती है डीएवी। सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तत्वावधान में जल ही जीवन मिशन के तहत खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा जल संरक्षण रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीडीपी और नितिन यादव ने जल संरक्षण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद जल जीवन मिशन पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और वासो के तत्वाधान में जल जीवन मिशन के तहत खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जल संरक्षण रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के विभिन्न स्थानों से होकर राजकीय विद्यालय में संपन्न हुई। रैली में विद्यार्थियों कर्मचारियों ने जल संरक्षण के नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। जल संरक्षण रैली में पहुंचे बीडीपीओ नितिन यादव ने जल जीवन मिशन के बारे में बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को नल से जल देना है। जल संरक्षण सभी के योगदान से सफल होगा ताकि भविष्य में पानी की किल्लत से बचा जा सके। वहीं उन्होंने जल है तो कल है के नारे लगवाकर लोगों को पानी बचाने की अपील भी की और आने वाले समय में ताकि हमें पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। जल है तो जल ही, जल ही, जल है तो जल ही, जल ही, जल ही, जल है तो जल है तो जल है तो जल ही, जल ही, जल ही, जल है तो जल है तो जल है।
भिवानी की अनेक कॉलोनियों में दीपावली के पावन पर्व पर भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। इस बारे में स्थानीय कृष्णा कॉलोनी की महिलाओं ने सफाई व्यवस्था नहीं होने को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। इन महिलाओं ने नगर परिषद के कर्मचारियों से दीपावली के अवसर को देखते हुए शीघ्र सफाई करने का प्रबंध करने की मांग की। यूं तो नगर में आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में चरमराई सफाई व्यवस्था के कारण लोगों में रोष देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज कृष्णा कॉलोनी से राजीव गांधी पार्क के समीप महिलाओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने अपने क्षेत्र में पड़े कूड़े के ढेर के उठान की मांग की। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि उनके रिहायशी क्षेत्र में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और रोजाना कोई न कोई आकर वहां कूड़ा भी डालता रहता है, जिससे कि ये कचरे का स्थान मात्र बनकर रह गया है। क्षेत्र की महिलाओं ने जल्द से जल्द इस कूड़े के उठान और सफाई कराने की मांग मीडिया के माध्यम से की। मेरा नाम शकुंतला है। हम कृष्णा कॉलोनी मालगोदाम रोड रहते हैं, राजीव गांधी पार्क के पास। यहाँ पे सारा कूड़ा फेंक के जाते हैं। हम इस कूड़े से बहुत परेशान है। यहाँ उल्टे जमादार और बाकी यहाँ पे फेंक के जाते हैं। दिवाली की सफाई हो रही है, सब यहाँ फेंक के जाते हैं। क्या समस्या है? हाँ जी, आशा मेरा नाम है और यहाँ पड़ोस में कूड़ा बहुत फेंकते हैं लोग, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। कृपा करके आप हमारे यहाँ किसी को भेज के ये कूड़ा उठवाइए और यहाँ एक डस्टबिन रखवा दीजिए। जिले की डोकी हरिया गांव में स्थित तक्षशिला विद्यालय में हरियाणा दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल संचालकों व विद्यालय प्राचार्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा हरियाणा की संस्कृति से संबंधित अनेक रंगारंग नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए। हरियाणा दिवस के अवसर पर गांव ढोकी हरिया गांव से तक्षशिला विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां स्कूल विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर बच्चों की तालियां बटोरी, वहीं उपस्थित अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को हरियाणवी संस्कृति की जानकारी भी दी गई। स्कूल प्राचार्य द्वारा इस अवसर पर बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आज हमारे विद्यालय तक्षशिला विद्याग्राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोकी चक्की दादरी में हरियाणा दिवस का समारोह किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि घनश्याम शर्मा थे और इसका दीप प्रज्वलित श्री महेंद्र जी ने किया। इस समारोह में भाषण, रागणी और हरियाणवी डांस की प्रस्तुति की गई। इस समारोह में पुराने समय के जो भी खान पान होते हैं जैसे दाल, खिचड़ी, चूरमा इत्यादि का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया और इसमें स्काउट और गाइड के छात्रों ने टेंट और पुल बनाए और इस समारोह में पुराने समय में कैसे अनाज को पीसा जाता था, चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी, कैसे दूध को भिगोया जाता था, वो सब भी दर्शाया गया है। और इस समारोह में रंगोली का भी आयोजन किया गया और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री नरेश सर ने इसमें मुख्य अतिथि को मोमेंटो भेंट किया और इस तरह के आयोजन हमारे स्कूल में हमेशा होते रहे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं। बीती रात कृष्णा कॉलोनी में हनुमान सेवा समिति द्वारा 23वें विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण का शुभारंभ जोगीवाला शिव मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने किया। इस पावन पर्व पर हरि इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक रमेश मेहता और समाज सेवी नरेश तंवर ने माता के जागरण में आशीर्वाद लेने के लिए शिरकत की। जागरण के दौरान अनिल जुनेजा, प्रिंस बजाज इत्यादि ने माता के मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। हनुमान सेवा समिति द्वारा स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में 23वां विशाल भगवती जागरण आयोजित किया गया। जागरण का शुभारंभ महंत वेदनाथ ने मां भगवती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश मेहता उपस्थित रहे और अध्यक्षता समाज सेवी नरेश तंवर ने की। जागरण के दौरान कलाकार अनिल जुनेजा, कुमार मुकेश, प्रिंस बजाज, पूनम जुनेजा ने माता के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी और चेतन आर्ट ग्रुप ने माता की सुंदर झांकी निकाली। समाज सेवी नरेश तंवर ने कहा कि माता का जागरण तब सार्थक होता है जब हम अपने माता पिता, महिलाएं, सास ससुर की सेवा करें। बुजुर्गों की सेवा से ही माता भगवती की पूजा पूर्ण होती है। दोनों हाथों में सभी गई है।
हनुमान सेवा समिति द्वारा कच्ची कॉलोनी के अंदर जो 23वां माँ भगवती जागरण आज मनाया जा रहा है। मैं काफ़ी सालों से इस जागरण के अंदर आता हूँ। सभी माताएं बहनें, सभी बंधु सभी साथी इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हम वास्तव में माने तो जैसे सेवा समिति के हमारे शानू मेहता जी हैं, विजय अरोड़ा जी हैं और जितने भी ये साथी खड़े हैं, सभी के सभी बड़े सहयोग के साथ और बड़ी लगन के साथ माता का जागरण का ये पर्व मनाते हैं। और इस पर्व में मैं तो ये कहता हूँ कि माता का वास्तव में जागरण अगर माना जाए तो माता के बताए हुए रास्तों पर चलना ही माता का वास्तव में जागरण है। क्योंकि माता परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती है, तो उसी तरह व्यक्ति को अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करना चाहिए। खास रूप से मैं तो कहता हूँ कि जननी माता, धरती माता और गौ माता, इन तीनों माताओं का भी आदर उसी तरह होना चाहिए जिस तरह दुर्गा माता का आदर हो रहा है। सोमवार को बिजली बिल कानून 2021 वापस लेने, लागत से 1.5 गुना एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बनाने इत्यादि की मांगों को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIUTUC से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन इत्यादि ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा तथा महंगाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। बिजली बिल कानून 2021 वापस लेने, लागत से 1.5 गुना एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग लेकर आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIUTUC के संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा, मनरेगा मजदूर यूनियन, हरियाणा खेत मजदूर फेडरेशन की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त भिवानी की मार्फत प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि ये सारी बिल वापस लिए जाएं। किसान नेता रोहतास सिंह ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई के दाम बड़ी तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। बची खुची सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली भी सरकार खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य चेन टूट जाएगी और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे नमक, सरसों का तेल आदि एक झटके में बंद कर दिए गए, वैसे ही पीले और गुलाबी कार्ड पर भी राशन मिलना भी बंद हो जाएगा, जिसका बुरा नतीजा भूखमरी और कुपोषण बढ़ाने में निकलेगा। बिजली बिल विधेयक 2021 वो भी आगे बहुत ही खतरनाक है और सरकार मतलब इस प्रकार अपनी हठधर्मी पर उतरी हुई है। किसान 11 महीने से जैसे बॉर्डर पर वहाँ पर मतलब इतने टाइम से वहाँ धरना किए हुए बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार नहीं सुन रही इस बात। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।